आज हम करेंगे जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी के। तो पहला है अ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस। आपकी रेडियस दे रखी है कि स्पेयर की आर इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है आपको, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर 10 इंटू 10⁻² कर सकते हैं, बाद एक ही है। एन अननोन चार्ज क्या कहते हैं, हैज़ एन अननोन चार्ज, और उसके पास क्या है, अननोन चार्ज है। मतलब कुछ इस तरीके से एक स्पेयर है आपका, उसमें कुछ चार्ज है वो हमें पता नहीं है, इसका जो क्यू चार्ज है वो क्या है आपका अननोन है, वो निकालना होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ देखो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, वो खाली 10 सेंटीमीटर है। इसकी सेंटर से 20 सेंटीमीटर मतलब बाहर साइड होगा, होगा नहीं होगा। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब ठीक हो गया, यहाँ से 10 ये भी 10, तो ये पूरा बाहर होगा आपका। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो हमने क्या देखो, हमने ना आपके जो ये स्पेयर होते थे कंडक्टिंग स्पेयर, इनके बारे में देख रखा था हमने। कंडक्टिंग स्पेयर का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग स्पेयर में अगर आप चार्ज देते हो तो वो खाली उसके बाहर रहता है, सरफेस में ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। तो हमने देख रखा था इसका कैसा होता है, जब अगर चार्ज बस अंदर ही बाहर ही बाहर, मतलब सरफेस ही सरफेस में होता है, तो बाहर साइड फॉर्मूला कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना होता है बाहर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वो होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। तो इतना आपका फॉर्मूला होता है आपका किसी भी स्पेयर के बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपको देखो क्या चीज़ है आप लोगों के पास, ये जो आर है ये रेडियस है, इसको कैपिटल आर से दिखा देते हैं। चलो ये तो रेडियस है कैपिटल आर। जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर कितनी डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 20 या फिर 20 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ मीटर, हो जाएगा। क्यू हमको नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतने 20 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है, इतना इसमें रख देते हैं आपका, तो ये बन जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1/4πε0 मतलब 9 इंटू क्यू हमको फाइंड आउट करना है, एंड आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये आपका, तो ये बनेगा आपका 20 इंटू 10⁻⁴ आर का स्क्वायर। क्यू को इधर ही पर रहने दो और सबको उस साइड भेज दो, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 9 कुछ ऐसा ही होगा है। नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ गई, ऊपर वाला नीचे चली गया आपका, ठीक है। अब बस क्या करना है, इनको काटना है आप लोगों का, आपका आंसर आपके पास होगा आपका। तो ये लगभग आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁹। आप करके देख लेना आपका। आप इतना लिख सकते हैं या फिर आप इतना भी कर सकते हैं, 6.67 नैनो कूलम, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका हो गया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ डायमीटर इतना। अगर डायमीटर इतना है तो कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा आपका 1.2 मीटर डायमीटर, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपका 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना दे रखा है, 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब माइक्रो में दे रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 80 इंटू 10⁻⁶ गुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है पहले पार्ट में, पहला पार्ट पूछ रहा है कि आपका चार्ज कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिग्मा, सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती थी, सिग्मा की डेफिनेशन यही तो होती है आपका कि चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है ना आपका चार्ज अपॉन एरिया। अब देखो बात किसकी चली कि स्पेयर की, ये स्पेयर है आपका गोल सा, इसका ये जो एरिया होता है कितना होता है, ये जो सरफेस एरिया होता है ये होता है आपका Q/4πr²। यही तो होता है शायद मेरे ख्याल से स्पेयर का, सर्कल नहीं है, सर्कल का तो ये 2πr होता है खाली, ये बाहर की जो लेंथ होती है। लेकिन हम स्पेयर की बात करें, जो बॉल होती है उसका जो बाहर साइड का आउटसाइड का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो ये सिग्मा, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। वैल्यूज रख देते हैं आपका, सिग्मा आपको दे रखा है 80 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू पाई की वैल्यू आपका 3.14 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2। तो इसको सॉल्व आप कर लेना, आपका काटना पीटना जितना भी आएगा, तो ये लगभग आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻3। तो ये लगभग अराउंड समथिंग इतना आएगा आपका, इतना गुलाम में। तो पहला पार्ट आपका आराम से हो गया है। अब है सेकंड पार्ट की बारी, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। अब
इस सरफेस में कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये तो पता चल गया आपका। तो अब क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, तो गॉस थ्योरम लगा दो। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1.45 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है आपका 8.85 इंटू 10⁻12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या काटेंगे तो ये आप इसको चेक कर लेना एक बार। तो मैंने अराउंड में निकाला है कुछ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये कुछ आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है ये एक क्वेश्चन है आपका कि द एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन है मतलब तार, एक इनफाइनाइट तार है आपका, प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 9×4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब आर भी दे रखा है आपके पास 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻²। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं हम लैम्डा से। तो हमने देखो जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी ना, उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो यही थी आपका कि एक इनफाइनाइट तार था आपका, जिसकी वजह से कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, वही तो है आपका, एक तार है, बोला देखो इनफाइनाइट लाइन जिसमें चार्ज है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे करके हमने वहाँ डायग्राम बनाया, फिर ऐसे करके बना देते हम ना। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू, वो था आपका मेरे ख्याल से आपका लैम्डा अपॉन 2πε0 r। तो आप एक बार वो एक्सप्रेशन दोबारा देखिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपका, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो लैम्डा अपॉन 2πε0 r आपका आया था। इसमें से आपको क्या निकालना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या करो ना आप लोग, पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ मैं एक बार, क्योंकि वो वैल्यूज रखने के लिए ना थोड़ा सा ठीक होता है आपका, शॉर्टकट हो जाता है आपका। मैं इसको ना ऐसा कर सकता हूँ 1/4πε0 कर सकता हूँ, और ऊपर क्या कर दूंगा ना 2 लैम्डा कर दूंगा साथ में r। बस मैंने क्या किया, हल्का सा कुछ चेंज किया आपका, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इम्प्रूव करके ऐसा बना दिया। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू। अब वैल्यू आप रखोगे तो बड़े आराम से आपका सॉल्व होगा। तब किया ये काम 9×10⁻4 इज इक्वल टू, यहाँ पर से ये 1/4πε0 9×9 मल्टीप्लाई बाई 2 लैम्डा अपॉन r 2 × 10⁻²। तो ये काम हमने इसीलिए कर रखा था। तो इससे ये कटेगा 9 से 9 कटेगा, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻² अपॉन 10⁻9। तो ये कितना आएगा, ये हो गया 2, ये तो 10⁻7 आएगा फिर पूरा सॉल्व करके। तो देख लेना आप लोग कि इतना यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपका, वैसे लैम्डा का फॉर्मूला याद रखना आपका, Q/L होता है ना, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, तो 10⁻7 कूलम पर मीटर। अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा छोटा सा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपकी गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपका। देखो 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट, 2 मेटल प्लेट्स हैं इस तरीके से, आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, एक पैरेलल भी साथ में क्लोज है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब अगर एक में चार्ज प्लस है तो दूसरे में कैसा होगा आपका माइनस, एंड मैग्नीट्यूड इतना। तो कह रहा है आपका 2 प्लेट है, उसके अंदर जो प्लेट्स हैं आपकी, जो प्लेट्स हैं इनकी इनर सरफेस में जो चार्ज है वो ऑपोजिट साइन का है आपका, और साथ में वो जो डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, वो दे रखा है आपके पास 17.0 मतलब 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में जो ये जो डेंसिटी है आपकी वो कितनी है सिग्मा, वो कुछ दे रखी है आपको। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट काम है व्हाट इज ई आपको फाइंड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। नंबर पहली बात, इन दी आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ये जो फर्स्ट प्लेट है इसके आउटर रीजन मतलब यहाँ पर, सेकंड में बोल रहे हैं आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट मतलब यहाँ पर, सेकंड प्लेट के बाहर साइड, और बिटवीन दी प्लेट्स मतलब यहाँ पर। तो नाम देता हूँ P, Q एंड R। तो P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर, R पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा हो गया, तो इसको मैं इम्प्रूव थोड़ा सा सुधार देता हूँ आपका। तो ये है आपका कुछ, ठीक है। तो इसका नाम देता हूँ P, इसका नाम Q और इसका नाम R। ये जो है आप में इसमें मैं दिखा देता हूँ प्लस चार्ज, लेटस प्लस है एक में और एक में क्या है आपका माइनस, ऑपोजिट साइन है। ठीक है, कभी कभी सिमिलर साइन वाला भी देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो मैंने अच्छे से करा रखा है पूरा, तो ये ठीक है आपका। अब सबसे पहले किसी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका E = σ/2ε0।
कितना होता है आपका। तो अब मैं सबसे पहली बात में आ जाऊँ, ये तो आप कर ही लेना, उसके बाद आप करोगे कि क्या लिखोगे यहाँ पर कि किसी एक प्लेट की वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट इज इक्वल टू ई अपॉन सिग्मा अपॉन 2%, इतना लिख लेना। उसके बाद पी पॉइंट पर हम निकालते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हम करते हैं आपका। तो पी पॉइंट पर देखो, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट की वजह से, ये प्लस प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना, हल्का सा प्लस चार्ज को प्लेस कर देना। अब देखो ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये जाएगा इस साइड को। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की वजह से। तो इस प्लेट की वजह से मतलब पहली वाली प्लेट की वजह से, तो ये E1। नंबर सेकंड का हम ये वाला, ये वाली प्लेट है आपकी, ये नेगेटिव प्लेट, इसकी वजह से इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट पर, सेम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली प्लेट की वजह से। तो ये वाली प्लेट नेगेटिव है, इस प्लस को क्या करेगी, अपने तरफ को खींचेगी, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई E2 की। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो पहली प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आ जाएगा, देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट करते हैं तो घटा देंगे E1 माइनस E2। अब किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा तो दोनों का ही बराबर है, सिग्मा तो ये दे रखा है आपका, तो पहली वाली प्लेट का E1 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी कितना है, तो यहाँ पर से लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब है सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर प्लस प्लेट का प्लस चार्ज रख दो, तो ये वाला प्लस वाला क्या करेगा, इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये हो गया E1। ये जो सेकंड प्लेट है, ये प्लस को क्या करेगी, अपनी तरफ को खींचेगी, तो ये हो गया आपका E2। तो वही सेम आपका ये भी क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर 0। तो मतलब इधर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर पर भी। अब तीसरा काम आया, क्या है तीसरे में क्या बोल रहा है, बिटवीन दी प्लेट्स, मतलब R पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, तो इज इक्वल टू R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने हल्का सा प्लस आपका ले लिया, लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस वाली प्लेट, पहली वाली प्लेट इस प्लस को क्या करेगी, आगे को धक्का देगी शायद ना, तो ये हो गया E1। अब ये नेगेटिव प्लेट इस प्लस को क्या करेगी, अपनी तरफ को खींचेगी मेरे ख्याल से अभी, तो ये हो गया आपका E2। तो अब देखो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर को जा रहा है, वो भी इधर को ना, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर आपका पास एक चीज़ है यहाँ पर रखिए आप, तो एक इंसान यहाँ को खींच रहा है 2 न्यूटन से, दूसरा भी इधर ही को खींच रहा है 2 न्यूटन से, तो ऑफकोर्स चीज़ जुड़ जाएगी और वो ज़्यादा फोर्स से आपकी आएगी आगे को, होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 मतलब ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आएगा, ऊपर एस सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कटेगा, तो इतना ही आएगा। इसके लास्ट में इसकी वैल्यू रख के आंसर निकालना है बस आपको। सिग्मा आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 17 इंटू 10⁻22 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻−12, तो ये अराउंड आपका आएगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, कुछ इतना, ठीक है। तो